खबरबाजी में आप सभी का स्वागत है। खबरबाजी मतलब ये एक हमारा सेगमेंट है। बेसिकली क्या है कि हमारे जो पत्रकार भाई है जो अच्छा कुछ लिखते हैं, अच्छा छापते हैं हमारे न्यूज़पेपर में, क्या है कि वो जो अच्छी चीज़ है कई बार हम पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। इसीलिए ये सेगमेंट हमने चलाया है। अखबारबाजी नाम कैसा लगा पहले तो आप ये कमेंट करके हमें बता देना। अब हम आपको बताएंगे खास खबर और कुछ अलग हटके जो आपने नहीं पढ़ी होगी और वो आपको पढ़नी चाहिए। दैनिक भास्कर मेरे हाथ में है। दैनिक भास्कर का ये एक फ्रंट न्यूज़ पर एक बढ़िया आर्टिकल छपा है, एआई से रिलेटेड है। इसमें लिखा है एआई से आज के चेहरे बनवाइए, मिल सकते हैं बच्चे। अब आपको हेडलाइन से ये लग रहा होगा कि यार ये क्या खबर है, मिल सकते हैं बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे खो जाते हैं बचपन में, फिर क्या होता है कि 2, 4, 5 साल बाद उनकी शक्लें भी बदल जाती है। जब तक वो नहीं मिलते उनकी शक्लें भी जो है चेंज हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इसमें एक लिखा है कि केन्या देश ने भी इसी साल एआई से फोटो बनवाकर 480 लापता बच्चे ढूंढे। मतलब क्या है कि केन्या में ये केस हुआ था कि बच्चे खो गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों की एआई जनरेटेड 1 साल बाद, 2 साल बाद, सपोज अगर 7 साल का बच्चा है तो 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, ऐसे करके एआई से उन्होंने तस्वीरें बनवाई। और उसके बाद इसमें हेल्प मिली, जब वो 1-2 साल बाद में वो बच्चे मिल गए, उन तस्वीर एआई जनरेटेड इमेजेस की मदद से वो बच्चे मिल गए। इसमें साफ तौर पर लिखा है केन्या ने लापता बच्चों को खोजने के लिए आयोग के हिसाब से चेहरा बनाने वाली तकनीक यानी एआई से केन्या में एआई जनरेटेड इमेजेस की हेल्प से 780 में से 500 बच्चे, मायने रखता है। और एआई जनरेटेड इमेजेस कितना हेल्पफुल हुआ है ये आप मतलब इस आर्टिकल से देख सकते हैं। सेम टू सेम अगर ये इंडिया में होता है तो आप सोचिए कितने बच्चे लापता होते हैं, कितने केसेस हम अखबार में, इन्हीं अखबारों में आती है ये खबरें कि बच्चा खो गया है, कहीं उठा के ले गए हैं। हालांकि कुछ बच्चे मिल भी जाते हैं लेकिन वो संख्या बहुत कम है। अगर हम ये केन्या का जो रिपोर्ट है अगर इसके हिसाब से चले तो यहाँ इतनी संख्या में नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट 50-60% से भी ज़्यादा बच्चे मिल चुके हैं। तो अगर ये होता है, अब अगर आप जैसे मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, इसमें इन्होंने बच्चों के एआई जो लापता बच्चे हैं इनके एआई जनरेटेड इमेजेस निकालने का काम भी किया है। इन्होंने अपने ही जो ऑफिस के जो भास्कर वालों ने अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनसे कहा, और उन बच्चों की देखिए आप तस्वीरें भी सबकी एआई जनरेटेड इमेजेस है। तो ये तो कमाल हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। तो सिर्फ खोए हुए बच्चे नहीं, और भी काम में ये एआई जनरेटेड इमेजेस आप यूज़ में ले सकते हैं कि मैं 2 साल बाद कैसा दिखूंगा, जब अभी मैं 10 साल का हूँ, अगर मैं 20 साल का हूँगा तो कैसा। वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है और हो भी सकता है क्योंकि ये एआई है, पर आई थिंक ये एक कमाल का है। तो ये दैनिक भास्कर में है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। खैर अब हम आते हैं राजस्थान पत्रिका। अभी हमने दैनिक भास्कर पढ़ा जिसमें ये एआई से रिलेटेड था। एआई का देखिए फिर से राजस्थान पत्रिका ने भी आज एआई से रिलेटेड ही आर्टिकल छापा है। अभी क्या है कि एआई भी पुराना हो चुका है। हम कुछ दिन पहले तक कहते थे एक नई टेक्नोलॉजी आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना यूज टू हो चुका है ऑफिसेज में, डेली लाइफ में, डाटा को कलेक्ट करने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो अब एआई भी पुराना हो चुका है, लेकिन एआई में भी नया ढूंढना ये एक नया टास्क है। और उसी में अब इन्होंने ये राजस्थान पत्रिका के भी ये फ्रंट का जो स्पेशल होता है उसमें है चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए अब खुद का सीए जीपीटी। मतलब ये तो कमाल का टूल हो जाएगा। सीए जो है उनके पास कितना वर्कलोड होता है, उनको सारे अकाउंट्स को गो थ्रू करना पड़ता है, फिर उनको टैक्स बताना ये वो, तो उनके लिए तो बड़ा इजी हो जाएगा। इसमें लिखा है चार्टेड अकाउंटेंट्स को टैक्स, ऑडिट, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस सहित अन्य कार्यों में एआई का प्राथमिक उपयोग करने के लिए 3 दिन का कोर्स भी लॉन्च किया है जो 18 घंटे का है। आने वाले समय में ऑडिट टूल लॉन्च किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए ये सीए जितने भी हैं उनको तो हेल्प करेगा ही, इवन जो बैंक्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो एआई इज अ स्टार, बढ़ता स्टार। तो ये थे आज की अखबारबाजी में ये चीज़ें जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, शायद आपको पढ़नी भी चाहिए क्योंकि ये स्पेशल न्यूज़ है। और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आएंगे अखबार में से।
और तमाम जो पत्रकार भाई बंधु है वो इतना अच्छा लिखते हैं तो यार बनता भी है कि लोग उसको पढ़े, क्योंकि काफ़ी मेहनत से लिखा जाता है। आइडिया सोचना, उसको लिखना, उसको पर्टिकुलर वर्ड्स में लिखना, तो ये एक बड़ा टास्क है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम आपको कल फिर से एक, पता नहीं कल क्या छपेगा वो हम आपको दिखाएंगे।